हमारी पावन धरती देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। सूखे चारे के बाद बात आती है हरा चारा। जिस तरह हम लोगों के भोजन में सभी प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता हमको होती है, इसी तरह गौ पालकों को विशेष ध्यान देना चाहिए कि गौ माता के लिए भी हरा चारा बहुत आवश्यक है। जब तक गायों को हरा चारा नहीं देंगे, गाय निश्चित अवस्था में अपना ग्रोथ नहीं बनाती है, वो अच्छा विकसित नहीं होती है। ना तो वो सही ढंग से गर्भ धारण कर पाती है और ना ही सही तरह से वो अपने बच्चों को दूध दे सकती है और हमें दूध दे सकती है। हरा चारा का महत्व गायों के शरीर की वृद्धि के लिए, साथ ही उनके अंदरूनी ताकत के लिए भी बहुत जरूरी है। आज हम आपको लेके आए हैं पाटेश्वर धाम में नेपियल की जहाँ खेती होती है वहाँ पर। ये सभी को करना चाहिए। मैं थोड़ा सा इसके बारे में और विस्तृत रूप से आपको बताऊंगा। नेपियल घास एक ऐसा प्रकृति का वरदान है गौ माता के लिए। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कि अभी कटाई चल रही है। जब ये हमें फैलाना होता है तो इस प्रकार इसमें जड़ें आती हैं। ये जड़ हम निकाल लें और एक ही झुंड से बहुत सारे पेड़ हम बना सकते हैं, पौधे बना सकते हैं। और ये जो आप यहाँ पर ऊंचाई देख रहे हैं नेपियल की, ये मेरे सिर से भी ऊपर है, देखिए। ये लगभग 20 दिन की उपज है। 20 दिन में नेपियल इतने बड़े साइज में हो जाता है। थोड़ा सा ध्यान ये रखना है, नेपियल जब लगाएं तो ज़मीन काली मिट्टी हो, उर्वरा हो, और साथ ही साथ गोबर खाद की खूब मात्रा। या ये कहूँ कि गायों जो इसको खाने के बाद गोबर देती है वो इनका है, तो आप गोबर इसमें खूब डालें और पानी की भरपूर व्यवस्था करें। अभी बरसात है तो ऐसे भी अच्छा है, लेकिन गर्मी के दिन में इसमें पानी की व्यवस्था अच्छी रखनी पड़ेगी आपको। तो नेपियल हमें लगभग 15 से 20 दिन में इसी प्रकार की खूब उपज देगी और इसे आप काट काट कर गायों को खिला सकते हैं। ज़्यादा बड़ा भी ना होने दें, सिर भर हो जाए तो काट लें और फिर उसके बाद 20 दिन में तैयार रहें काटने के लिए। ये फिर अपने आप तैयार हो जाएगा। मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगा मेरी खेती को, जो गौशाला में हमने लगाया है। तो ये ऐसा लगाया है कि हम सोमवार को काटेंगे, फिर कुछ दूरी तक मंगलवार की कटाई करेंगे, फिर बुधवार की कटाई करेंगे। और फिर कटाई करते करते जब हम पहुँचेंगे आखिरी में, तो मान के चलिए कि 10 दिन में हमारा ये पूरा एक एकड़ खलिहान ख़त्म होगा। तो आने वाले फिर 8 दिन में नए सिरे से कटाई शुरू हो जाती है। तो सभी किसान जो गौ पालक हैं, सबसे चाहूँगा आप ज़्यादा नहीं, अपने घर में बाड़ी में कहीं पर भी जहाँ हाथ पांव धोते हैं, आपके नल वल का पानी निकलता है, छोटा सा बाड़ी तो होता ही है,
वहाँ पर आप थोड़ा सा नेपियर लगा लें तो आपके गायों को भी हर 15-20 दिन में हरा चारा मिलता रहेगा। और गौ माता इसे मशीन से हम काटते हैं, बहुत नरम होता है। आप देखिए हाथों से भी ऐसा तोड़ेंगे तो इतना नरम होता है ये घास, ये मेरे मुट्ठी में आ जाएगा। नेपियर की एक खासियत है कि पूरा एक पेड़ तोड़ करके मैं अपने हाथों में ले लूँगा, तब भी पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर एक पूरा पेड़ मेरे मुट्ठी में है। तो ये नेपियर की खासियत होती है। नेपियर घास की एक और विशेषता है, ये हमारे ज़मीन को सजा के रखता है। जिस जगह पर आप नेपियर घास लगाते हैं वो ज़मीन शुष्क नहीं होती, क्योंकि एक तो इसकी छाया बनी होती है और इसकी छाया के साथ साथ इसके अंदर में सुंदर सुंदर, मैं जब इस गौशाला में को हमने प्रारंभ किया, श्री हनुमान नंदीशाला गौ अभ्यारण्य को, आपने कल के भाग में देखा कि किस तरह ये खांडव प्रस्थ की तरह मुझको मिला था और फिर हमने इसको इंद्रप्रस्थ बनाया, बड़ा मेहनत करना पड़ा। तो उस समय लोग कहते थे कि यहाँ तो दुबी भी नहीं होगा, ऐसी जगह में आप गौशाला बना रहे हैं। लेकिन आज देखिए केवल गौ माता का गोबर और गौमूत्र का ये कमाल है। गौ माता को लोग कामधेनु कहते हैं, पर आप समझिए कि कामधेनु क्यों कहते हैं, क्योंकि गौ माता क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये पाँचों तत्व जो हमको जन्म देते हैं, पालन करते हैं, वो पाँचों तत्व का पालन तो गौ माता करती है। तो ये पूरे धरती को सजा देती है गौ माता। और नेपियर घास और गोबर के कारण ये हम देख रहे हैं नीचे ज़मीन पे लगभग 1 फीट का ये हरा हरा घास उगा हुआ है। और ये पता नहीं कहाँ से ये घास है, ये भी गौ माता खाती है। मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा। तो ये ऐसा बेल है और ये पूरा गायों के लिए बहुत पोषक होता है। तो नेपियर घास से हमको कई प्रकार के फ़ायदे हैं। आप अपने धरती को शुष्क होने से बचा सकते हैं, अपने धरती को आप उर्वरा बना सकते हैं, और साथ ही साथ गौ माता को भरपेट हरा चारा खिला करके, गाय को जो हरा चारा खिला के तृप्त करता है, उसके पीतर भी यदि किसी नरक में पड़े हो तो उनका उद्धार हो जाता है। तृषित गौ माता को जो जल पिलाता है तो उसकी भी कई पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। तो इस गौ पंचामृत कार्यक्रम में मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि हरा चारा की व्यवस्था करें। हमारे छत्तीसगढ़ में और कई प्रदेशों में एक समस्या है कि लोग गायों को घर में लाते हैं चराने के बाद और सूखा पैरा, सूखा पुआल उनके सामने डाल देते हैं या भूसा डाल देते हैं। थोड़ा उनको हरा चारा देना चाहिए। आप रोज़ रोज़ यदि चावल खाएंगे, रोज़ रोज़ रोटी खाएंगे तो आप स्वयं बहुत परेशान हो जाएंगे। लेकिन जब आप उसके साथ कुछ हरी सब्जियां खाते हैं, कुछ अचार लेते हैं, अच्छी चीज़ें, स्वादिष्ट चीज़ें लेते हैं, तो ऐसा ही गौ माता को समझिए, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, तो उनके लिए ऐसी भावना आप रखिए। हरा चारा का दान करना अच्छा है, लेकिन हरा चारा उत्पन्न करना ये धरती का भी श्रृंगार है, मिट्टी का भी संवर्धन है और गौ माता के पोषण के लिए बहुत अच्छा है। तो ये नेपियर घास के बारे में मैंने आप सभी को बताया है। आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और हम ये भी कह देना चाहते हैं कि इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारी स्क्रीन में जो हमारे मोबाइल नंबर चल रहे हैं उस पर आप संपर्क करें। हम आपको जानकारी भी देंगे और बीज भी उपलब्ध कराएंगे नेपियर घास को लगाने के लिए। जय सिया राम, जय गौ माता, जय गोपाल। जिस तरह हमने आपको एक हरियाणा नस्ल की घास बताया जिसको हम नेपियर कहते हैं, अब बात आती है हमारे छत्तीसगढ़ में पैदा होने वाली ये घास। क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर को ए विटामिन, सी विटामिन, डी विटामिन, सब प्रकार के विटामिन की ज़रूरत पड़ती है। हमें आयरन, सीसा और भी सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है जिसको हम विभिन्न खाद्य पदार्थों से पूर्ति करते हैं। हमारे यहाँ हम नमक ना खाएं तो चलेगा, नमक की जगह हम टमाटर ले लें तो नमक की कमी पूरी कर देता है शरीर में। इसी तरह यदि हम शुगर नहीं लेते हैं तो आप चीकू, पपीता, इन चीज़ों को खाएंगे, केला, तो शुगर की कमी आपकी पूरी कर देगा। गौ माता के शरीर को भी बहुत सारे विटामिन की ज़रूरत पड़ती है और नेचुरल विटामिन। नेपियर घास की हम बात करें या फिर हम बरसीन घास की बात करें, और भी बहुत सारे घास होते हैं। तो ये गाय के शरीर के उन ज़रूरतों को पूरी करता है जो हमें जिस प्रकार बाजार के टॉनिक से होता है। लेकिन जो नेचुरल हमको चाहिए, जो हमको पानी से मिलता है, जो हमको दाल रोटी से मिलता है, जो हमारे घर की सब्जी से हमको मिलता है, जो हमको जीरा से, प्याज, लहसुन से वगैरह वगैरह, तो वो सब चीज़ें ये हरे भरे घास गाय को पूरा करते हैं। यहाँ पर हम जहाँ पे बैठे हैं ये एक नेचुरल घास का जगह है। मेरी गौशाला में मैं ऐसी जगह रखता हूँ जहाँ पे देखिए ये छोटे वाले घास होते हैं, बड़े वाले, ये कुछ पत्तेदार भी पेड़ होते हैं और ये सबके खेतों में होता था। दुर्भाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ में भी अब किसानों ने निंदानाशक का बहुत ज़्यादा उपयोग कर दिया और एक तो सफा चट कहते हैं, ये खेत की मेड़ों में डालना शुरू कर दिया। शाम को गौ माता जब अपने मालिक को खेत से आते हुए देखती थी
तो वो रंभाती थी, वो आवाज़ देती थी, उसे लगता था कि वो मेरे लिए कुछ लेके आया है। खेतों से किसान या घर की मालकिन कभी भी वापस आए तो वो एक बोझा घास लेके गायों के लिए आते थे, और उसी घास में बहुत सारे वो पदार्थ होते थे जो बरसात के दिन में पैदा होते हैं अपने आप, जिससे गौ माता को बहुत प्रकार के प्रोटीन प्राप्त होते थे। वो हमने ख़त्म कर दिया। आज गायों में बीमारी क्यों हो रही है, उसका कारण भी वही है कि गौ माता भी हमारे ही तरह अब बाजार पे वो निर्भर हो गई। केवल बाजार का पौष्टिक आहार देने से गाय संपन्न या सुखी नहीं होगी। यदि गाय को सुखी रखना है और गाय सुखी होगी तभी आप संपन्न होंगे। तो उनको ये प्राकृतिक जंगलों की घास जरूर खिलाएं। ये हमारे यहाँ रोज़ काटा जाता है और गायों को खिलाया जाता है। मैं आपसे चाहूँगा कि अपने खेत की मेड़ में पलने वाले घास और प्राकृतिक संपदा को नष्ट ना करें। ये हरियाली, ये धरती माता का चादर है, धरती माता का ये वस्त्र है, इसको आप बचा करके रखें तो ये गौ वंश के लिए लाभदायक होगा। गौ पंचामृत कार्यक्रम में मैं राम बालक दास महात्यागी पाटेश्वर धाम, आज हमने कुछ हरा चारा के बारे में बातचीत भी की और आपको दिखाया भी। मैं आशा करता हूँ कि इससे आप सभी किसान भाई और गौ पालक लाभ लेंगे। और जो लोग अन्य लोग हैं जो गौ पालन नहीं भी करते हैं, उनके लिए हमने कई बार बताया कि आप गौ पालक योजना में जुड़िए। क्या आप चाहते हैं कि आपके द्वारा एक गौ माता का पालन हो और ऐसे सुंदर हरे भरे वातावरण में वो रहे, सुखी होके रहे, गाय सुखी हो हैं नंदलाल, तो गौ पालक योजना में जुड़िए। एक गाय का खर्चा उठाइए, हमारे स्क्रीन में दिए नंबरों पर हमारे अकाउंट नंबर पर संपर्क करें। एक गाय का एक दिन का आप 25 रुपये और वर्ष भर का 9,125 रुपये का योगदान देकर गौशाला की एक गाय को गोद ले सकते हैं। और इस तरह आपकी गाय भी इस सुंदर से हरितिमा भरे वातावरण में पलेंगी, विकसित होंगी और उनका वंश बढ़ेगा। जय सिया राम, जय गौ माता, जय गोपाल। बड़ा खुशी का प्रसंग है। मुझे जैसा समाचार प्राप्त हुआ है कि आदरणीय बाबा जी का 8 अगस्त को जन्मदिवस है। मैंने आज तक उनका पूरा नाम कभी अपने मुंह से नहीं बोला। रामदास त्यागी जी महाराज, आज पहली बार पूरा नाम ले रहा हूँ। आपको आने वाले अवतरण दिवस की कोटि कोटि शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और राष्ट्र समाज की इसी तरह सेवा करते रहें। बाबा जी का मुझे जो सबसे प्रभावकारी व्यक्तित्व लगा वो यह था कि उन्होंने गौरक्षा और गौसेवा के क्षेत्र में एक क्रांति ला दी है। पूरे छत्तीसगढ़ में लाखों युवाओं को गौरक्षा के कार्य में, सेवा के कार्य में समर्पित कर दिया। विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं आप। आपके साथ एक और विशेषता जुड़ी हुई है कि आप सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखते हुए हिंदू समाज के, भारतीय संस्कृति के समस्त धर्मों के साधु संतों को और अनुयायियों को भी अद्भुत तरीके से अपने में समाहित कर लेते हैं। आपका ये आकर्षक व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावकारी है। मैं पुनः आपको कोटि कोटि साधुवाद और जन्मदिवस की शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही एक अपेक्षा रखता हूं कि आप अतिशीघ्र चाणक्य की भूमिका में समाज में प्रवेश करें, ताकि एक बार पुनः ये खंड खंड होता भारत देश अखंड गणराज्य में परिवर्तित हो सके। जय श्री राम। मेरे ही आत्मस्वरूप स्वामी बालक दास जी महाराज, मुख पर नाम आते ही समय का पहिया पीछे दौड़ लगाने लगता है। वो निश्चल निष्कपट भाव, वो बाल्यावस्था। मुझे ज्ञात हुआ है 8 अगस्त को स्वामी जी का जन्म दिवस है। मैं उन्हें बहुत ही दिल की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं, इस उम्मीद के साथ, क्योंकि मुझे पता है वो बहुत लंबे समय से गौ संरक्षण एवं संवर्धन पे काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ शौर्य, पराक्रम, वीरता एवं साहस की भूमि से वो अपने कर्म की मशाल लेकर आध्यात्मिक जगत में एक नया संदेश लेकर चल रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि वो उस ऊर्जा को गौ माता के लिए हाईटेक साधनों से जोड़कर, यानी उनके पंचगव्य से ऐसे ऐसे हाईटेक उत्पाद बनाए जाएं जो सारी दुनिया अचंभित हो जाए उन्हें देखकर। ऐसे पवित्र अवसर पर मैं उनके मंगल की कामना करने के साथ साथ, क्योंकि हमने ये साधु का वस्त्र पहन रखा है
और साधु का धर्म है समाज की सोई हुई चेतना को जागृत करना। इसलिए मैं ये पवित्र संदेश आपके माध्यम से छत्तीसगढ़ के पवित्र भूमि से जुड़े लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ जैसा कि धान का कटोरा कहा जाता है, वहाँ के बच्चों में नैसर्गिक क्षमता कूट कूट कर भरी है। अगर उन्हें शरीर, प्राण और विचार के मध्य संतुलन बनाना सिखाया जाए तो आने वाले 10-20 सालों में वहाँ की धरती से आने वाला हर नवजात शिशु स्वामी विवेकानंद की तरह प्रकट हो सकता है। पुनश्च स्वामी बालकदास जी के उज्जवल एवं मंगल भविष्य की कामना के साथ सादर ओम नमो नारायण। हर हर महादेव। आनंदमानंद कर प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निज भाव युक्तम योगींद्र मीडियम भव रोग वैद्यम श्रीमद्गुरु नित्यमहं नमामि। गुरु परंपरा के अनुसार श्री महात्यागी बालकदास जी महाराज 8 तारीख को उनका जन्म दिवस है और जन्म दिवस, अवतरण दिवस इसे कहा गया है। इसी उपलक्ष्य में मैं संत महासभा प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ स्वामी राजेश्वरानंद उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। साथ ही एक श्लोक के द्वारा यही कहना चाहता हूं कि वैकुंठ धाम वासी श्री बाल गोपाल जिनकी सेवा करते हैं गौ माता, और हमारे छत्तीसगढ़ की धरा के ऊपर में गौ माता की सेवा करने श्री महात्यागी बालकदास जी हमेशा तत्पर रहते हैं। इनका आश्रम में भी बहुत सारी गौ माताएँ हैं जिनकी यह दिन रात प्रतिदिन सेवा करते हैं। मैं सिर्फ स्वामी जी से यही एक श्लोक के माध्यम से शुभकामना प्रेषित करता हूँ। आयु द्रोण सुते दशरथे शत्रुक्षयम राघवे ऐश्वर्यम नहुषे गतिश्च पवने मानम च दुर्योधने शौर्यम शांतनवे बलम हलधरे सत्यम च कुंती सुते विज्ञानम विदुरी भवन्तु भवतः कीर्तिश्च नारायण। इस श्लोक का तात्पर्य सूक्ष्म रूप से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आयु द्रोण सुते, जिस प्रकार से द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा की उम्र थी उसी प्रकार से इनकी उम्र हो, और ऐश्वर्य, कीर्ति, यश, लाभ इत्यादि इनको प्राप्त हो। जिस प्रकार से राजा दशरथ शत्रुओं को क्षय करने वाले हुए उसी प्रकार से इनके शत्रुओं का भी क्षय निश्चित रूप से हो। यही कामना हम बाबा भोलेनाथ से और माँ दुर्गा से, माँ गौ माता से हम कामना करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। और हमारे महात्यागी जी को पुनः एक बार जन्म दिवस की शुभकामनाएं, सभी भक्तों को शुभकामनाएं। साधुवाद। शाम सवेरे देखूं तुझको कितना सुंदर रूप है, तेरा साथ है ठंडी छाया बाकी दुनिया धूप है। जब जब भी इसे पुकारूं मैं तस्वीर को इसकी निहारूं मैं, ओ मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने, ओ मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने। शाम सवेरे देखूं तुझको कितना सुंदर रूप है, तेरा साथ है ठंडी छाया बाकी दुनिया धूप है। जब जब भी इसे पुकारूं मैं तस्वीर को इसकी निहारूं मैं, ओ मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने, ओ मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने। शाम सवेरे देखूं तुझको कितना सुंदर रूप है, तेरा साथ है ठंडी छाया बाकी दुनिया धूप है। जब जब भी इसे पुकारूं मैं तस्वीर को इसकी। छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में स्थित है पाटेश्वर धाम।
जहां विश्व का अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण एवं 10,000 गायों के लिए श्री हनुमान नंदीशाला गौ अभ्यारण्य की स्थापना की जा रही है। श्री पाटेश्वर धाम के आध्यात्मिक, धार्मिक एवं नित्य नवीन जानकारियों से जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल राम बालक दास को सब्सक्राइब करें एवं घंटी का बटन दबाएं। जय सिया राम, जय गौ माता, जय गोपाल।